कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की है। राहुल ने कहा है कि संघ देश के संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहा है, वो समानता के अधिकार पर हमला कर रहा है और ये सब वो अपने स्कूलों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी अपनी कट्टर विचारधारा के लिए मदरसों का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि कोई ये नहीं पूछता कि संघ को इन स्कूलों के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। सैकड़ों हजारों स्कूल चलाने के लिए वे मुनाफा कमाने वाले स्कूल नहीं हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है और उसे उनके हाथों से वापस लेना ही होगा। इसमें मेहनत लगेगी और ये आसान नहीं होने वाला। राहुल ने कहा कि वो आगे एक बड़ी समस्या को देख रहे हैं। राहुल ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को एक गलती के रूप में, भूल के रूप में स्वीकार किया। राहुल ने कहा कि वो एक गलती थी, मेरी दादी ने भी इसे स्वीकार किया था। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि लेकिन कांग्रेस ने संस्थाओं पर कब्जा नहीं किया, जबकि आरएसएस ने अपने लोगों को संस्थाओं पर बिठा दिया है। अगर हम बीजेपी से जीत भी जाते हैं तो भी आरएसएस के लोगों का सामना करना पड़ेगा। उनके लोगों को हम एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो कई चीजें हैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य में, इस इंटरव्यू के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि आरएसएस संघ परिवार जिस ढंग से काम करता है, जिस ढंग की उसकी आइडियोलॉजी है, वो किस तरह से वो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रही है। एक तरफ जो उनके स्कूल हैं, संघ संचालित स्कूल हैं, आप सब जानते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, ये तमाम स्कूलों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, वहाँ के पढ़ने वाले, मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ, और उनका जो आरएसएस से संबंध है, उनकी विचारधारा कैसे रोपी जाती है, वो एक कट्टर हिंदुत्व उनके दिमाग में भरा जाता है। और यही काम पाकिस्तान के मदरसे में होता रहा है। ठीक है, वो अभी जिहादी अंदाज में नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे कट्टरता बढ़ेगी, इन स्कूलों में भी वो प्रवेश करेगी और ज़्यादा कट्टर रूपों में, आक्रामक रूपों में कर रही है बल्कि। और उसने वहाँ से निकलने वाले जो छात्र बच्चे हैं, उनके दिमागों में भी उसी तरह का जहर भरा होगा जैसे पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में, छात्रों के दिमाग में होता है, जो तालिबान कहलाते हैं। तो ये जो आरएसएस के स्कूल हैं, एक तरह की तालिबान बनाने वाली फैक्ट्री भी साबित हो सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है, इसमें जो लोग भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं या जो इन संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, वो भली भांति इस चीज को जानते हैं। राहुल गांधी ने ये भी जो कहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक भगवाकरण हो रहा है, और न केवल शिक्षा व्यवस्था का बल्कि पूरे सिस्टम का, पूरा तंत्र का, हर जगह आरएसएस के लोग चुन चुन कर रखे जा रहे हैं। और जब उनके नियंत्रण में पूरी व्यवस्था होगी, तो अगर बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो जाएगी, कल को कोई दूसरी पार्टी भी आएगी, तो उसे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग काबिज हो चुके हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें काम ही नहीं करने देते हैं। भोपाल का माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो या कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का हो, ये तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर एक खास तरह की विचारधारा ने इस तरह कब्जा कर लिया है कि वहां दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे लोकतंत्र को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है, समानता के अधिकार को खतरा है, क्योंकि ये सोच है जो सीएए और एनआरसी जैसे कानून भी बनाती है, जिसमें फर्क किया जाता है नागरिक और नागरिकों के बीच में। तो ये एक खतरा है और राहुल गांधी ने बहुत समझदारी से ये बात कही है। एक समझदारी उन्होंने ये भी दिखाई है कि इमरजेंसी की जो गलती की है और जिससे कांग्रेस पर एक काला धब्बा लगा हुआ है, उससे उन्होंने स्वीकार किया है कि वो एक बहुत बड़ी गलती हुई है और इसे एक अच्छी पहल माना जाना चाहिए कांग्रेस को अपने अतीत के कारनामों से मुक्त होने की दिशा में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।